अब आपको हम ये समझाते हैं कि ये पूरा हमला हुआ कैसे और ये हमला कहां पर हुआ है। इसे आप एक नक्शे के जरिए समझिए। 25 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बलों को तर्रेम और सिलगर बेस कैंप्स के पास 60 से 70 नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और ड्रोन से ली गई तस्वीरों में इसकी पुष्टि भी हुई थी। जवानों के लिए सबसे बड़ी खबर यह थी कि इन इलाकों में माडवी हिडमा भी छिपा हुआ है। वही माडवी हिडमा जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। ये पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 का प्रमुख है और ऐसे घातक और खतरनाक हमलों के लिए ये जाना जाता है। हिडमा 180 से 250 माओवादियों के दस्ते का नेतृत्व करता है, यानी करीब करीब 250 माओवादियों का कमांडर है। और सीपीआई माओवादी की जो सेंट्रल कमेटी है जिसमें 21 सदस्य होते हैं, उस सेंट्रल कमेटी का भी यह सदस्य है। इसकी उम्र लगभग 40 साल है और इसे संतोष इंदमुल और पोडियाम भीमा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये अपने नाम बदलता रहता है। इस व्यक्ति पर 25 लाख रुपए का इनाम भी है और बड़ी बात यह है कि उसे ही इस नक्सली हमले का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है, यानी यही असली खलनायक है जिसे ढूंढा जाना बहुत जरूरी है। माडवी हिडमा 1990 के दशक में नक्सली बना था और वो काफी समय से सुरक्षा बलों के रडार पर था। ऐसे में बीजापुर के पहाड़ी और घने जंगलों में जब उसके छिपे होने की सूचना मिली तो 2 अप्रैल को एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और कुल 10 टीमें सुरक्षा बलों की इस ऑपरेशन का हिस्सा थीं, जिनमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की टुकड़ियां भी इसमें शामिल थीं। इनमें से 2 टीमें सुकमा जिले से बीजापुर के टेकलगुड़ा इलाके के लिए रवाना हुई, जबकि 8 टीमें बीजापुर के अलग अलग बेस कैंप से दक्षिण की तरफ टेकलगुड़ा पहुंची। इनमें से 6 टीमें बीजापुर के तर्रेम कैंप और एक टीम उसूर और पामेड़ कैंप से इस ऑपरेशन के लिए घने जंगलों की तरफ बढ़ी, जिसे आप नक्शे के जरिए समझ पाएंगे। यह हमने एक एनिमेशन आपके लिए तैयार किया है ताकि आपको यह पूरी कहानी समझ में आ सके आसानी से। और यह वो पूरा इलाका है और यह वो रूट था। इन सभी टीमों को 3 अप्रैल की सुबह वापस अपने बेस कैंप पहुंच जाना था, लेकिन जब इनमें से 3 टीमें टेकलगुड़ा पहुंची तो यहां नक्सलवादियों ने उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 तरफ से घेर लिया। यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि इस इलाके में 15 से 20 घरों वाले छोटे छोटे 4 गांव हैं, जिनमें एक गांव उस समय पूरी तरह से खाली था और यहीं पर लगभग 400 नक्सली यू के आकार में पहले से छिपे हुए थे। जो यू अंग्रेजी का आप वर्ड देखते हैं यू, उस आकार में ये लोग छिपे हुए थे। इसे भी आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं कि कहां कहां ये लोग छिपे हुए थे और ये बहुत खतरनाक ट्रैप था और उस ट्रैप में हमारे सुरक्षा जवान फंस गए। पहाड़ी इलाका होने की वजह से सुरक्षा बलों के जवानों को इसकी भनक नहीं लगी और जब ये सभी जवान नक्सलवादियों का आसान निशाना बन गए तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यह मुठभेड़ सुबह 11 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलती रही। सोचिए, 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। नक्सलवादी ऊंची चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे, जिसके लिए अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे जवानों को उन्होंने एक तरीके से सिटिंग डक्स बना दिया। इसका अर्थ होता है कि जवान हमारे चारों तरफ से घिर गए और जैसा हमने आपको बताया कि यू के आकार में लगभग 700 जवान इस यू आकार के षड्यंत्र में फंस गए और नक्सलवादियों ने हमले के लिए AK-47 राइफल, X-95 राइफल, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और इंसास राइफलों का इस्तेमाल किया। नक्सलवादियों ने रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए मोटरसाइकिल के साइलेंसर का इस्तेमाल किया था। सोचिए, हमारे देश के जवानों के खिलाफ नक्सलवादियों ने कितनी खतरनाक तैयारी करके रखी थी और हमारे जवानों को इसकी कोई जानकारी तक नहीं थी। इस मुठभेड़ के दौरान हमारे 22 जवान शहीद हुए, जबकि 31 जवान घायल हुए और एक जवान अब भी लापता है, जो सीआरपीएफ की कोबरा 210 बटालियन का हिस्सा है और इस जवान का नाम राकेश्वर सिंह मनहास है।
और हम ये कामना करते हैं ईश्वर से कि ये जहां भी हों सुरक्षित हों, और अगर नक्सलवादियों के बीच में ये फंस गए हैं तो ये सकुशल वापस लौट आएं। हम प्रार्थना करते हैं इसके लिए। हमले के दौरान ज्यादातर जवान किसी तरह पास के सिलगर बेस कैंप पहुंचे अपनी जान बचाते हुए, इसलिए काफी देर तक शहीदों के पार्थिव शरीर जो बाकी के जो जवान थे वहां से नहीं लाए जा सके। सोचिए स्थिति क्या हुई। नक्सलवादियों ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। नक्सलवादी पहाड़ी पर बैठे हैं, ऊंचाई पर बैठे हैं। हमारे जवानों को समझ में नहीं आ रहा कि गोलियां चल कहां से रही हैं। हमारे 22 जवान मारे गए और बाकी के जो जवान बचे या जो घायल हुए उन्हें इस बात का भी मौका नहीं मिला कि वो अपने घायल जवानों को वहां से निकाल सकें या उनके मृत शरीरों को भी वहां से निकाल सकें, और उन्हें मजबूरी में उन मृत शरीरों को वहीं छोड़कर आना पड़ा। इससे नक्सलवादियों को बहुत समय मिल गया और वो हमारे मृत जवानों के जो हथियार थे उन्होंने हथियारों को लूट लिया। जो जवानों के कपड़े थे उनके शरीर पर वो कपड़े उन्होंने उतार लिए, उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो उतार ली, और यहां तक कि हमारे शहीद जवानों के जूते तक उतार कर ये नक्सलवादी ले गए। आज ये जब कल्पना भी करते हैं तो मन में बहुत क्रोध आता है, दुख भी होता है, लेकिन क्रोध ज्यादा आता है कि नक्सलवादियों ने हमारे जवानों की ये स्थिति की। हालांकि हमारा जो वहां पर क्षेत्रीय चैनल है जी मीडिया का, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल, उसके एक रिपोर्टर हैं बप्पी राय और राजेश। वो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। जब ये पूरी घटना हुई सबसे पहले हमारी टीम वहां पर पहुंची और हमने वहां जो कुछ देखा, जब आप उसे देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वहां से कुछ दूर नक्सलवादियों के मौजूद होने की खबर थी। नक्सलवादियों के अलग अलग गुट लगातार उस जगह पर नजर रख रहे थे, लेकिन तमाम खतरों के बावजूद हम टेकलगुड़ा नाम की जगह पर पहुंच गए जो घने जंगलों के बीच है। ये जानते हुए कि नक्सलवादी अभी वहीं पर मौजूद हैं, हमारी रिपोर्टिंग टीम वहां पहुंच गई। हमारे लिए यहां से रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन हमारे रिपोर्टर बप्पी राय और राजेश दुर्गम किसी तरह से हिम्मत दिखाते हुए, और आज हम उनकी हिम्मत की दाद देते हैं, वो ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर यह मुठभेड़ हुई थी। इसलिए इस मुठभेड़ के बाद की पहली तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारी टीम ने वहां मुठभेड़ में मारे गए नक्सलवादियों के शव भी पड़े हुए देखे। इसके अलावा हमारे जवानों के शरीर भी वहीं उन्होंने देखे। टेकलगुड़ा से हमारे लिए रिपोर्टिंग करना बिल्कुल आसान काम नहीं था, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स ने पूरी निडरता के साथ ग्राउंड जीरो से कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए इकट्ठा की। पवन दुर्गम उनका नाम है, उनकी ये रिपोर्ट आप देखिए। आज जब एयर कंडीशनड स्टूडियो से प्रसारित होने वाली खबरों का जमाना है, तब हमारी रिपोर्टिंग टीम कैसे अपनी जान पर खेलकर इस जगह पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंची, इस पर आज आपको ये खबर, ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जो इस एनकाउंटर के थोड़ी ही देर बाद वहां से हमने आपके लिए तैयार की है। ग्राउंड जीरो पर है। कल एक बड़ी मुठभेड़ यहाँ पे हुई थी। पुलिस और नक्सलियों के बीच करीब 3 से 4 घंटे की ये मुठभेड़ चली थी, जिसमें नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर पुलिस के जवानों को मारा है। ये देखिए, ये 2 शव यहाँ पर पड़े हुए हैं। नक्सलियों से मुठभेड़ में ये 2 जवान जो है वो यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से करीब 7 से 8 शव जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। पुलिस के जवानों ने पूरे एरिया को अब घेर लिया है। यहाँ से दाहिने तरफ कुछ दूरी पर वहाँ पे भी कुछ शव पड़े हुए हैं। उसके अलावा करीब यहाँ से 500-600 मीटर का जो एरिया है वहाँ पे कुछ जवानों के शव पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा मुठभेड़ यहाँ पे हुआ है और पुलिस के जवानों को एम्बुश में फंसाने की नक्सलियों ने कोशिश की।
लकड़ियों के सहारे किस तरीके से अपने जवानों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। जो मुठभेड़ के बारे में जो जानकारी निकल कर बताया जा रहा है कि बड़े जो अत्याधुनिक हथियार हैं उससे यहाँ पर नक्सलियों ने फायर किया है, लेकिन ये जो जवान जिनके शव यहाँ पे पड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं बुलेट शॉट से ये इंजर्ड हुए हैं। यहाँ से करीब 500 से 700 मीटर की दूरी में पूरी जो फोर्स है वो फैली हुई है और ये पूरा तो घटना स्थल का एरिया है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये टेकुलगुड़म गाँव है, यह बड़ा मुठभेड़ हुआ था। इस वक्त जी मीडिया की टीम यहाँ ग्राउंड जीरो पर है। देखिए इधर एक जवान का शव को जो साथी जवान है वो रेस्क्यू करने की कोशिश करें, उधर जो जवान है जो शहीद हो चुके वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको उठाकर ले जा रहे हैं। ये जो साथी जवान है ये अपने साथी जो वीर गति को प्राप्त हैं उस जवान को उठाकर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लगातार वो जो जवान आपको उस तरफ दिख रहे हैं, ये जो जवान यहाँ पर शहीद हुए हैं उन जवानों के शवों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर जिन जवानों के शव हैं उनको रस्सी से बांधकर खींचा जा रहा है, वो इसलिए कि कहीं नक्सलियों ने इन जवानों के नीचे आईडी या फिर कुछ दूसरी ऐसी एक्सप्लोजिव चीज़ें ना रखी हों कि जवान एम्बुश का शिकार हो जाए। वहाँ पे आप पेड़ के पास में देख सकते हैं, वहाँ खंबे की आड़ लेकर एक जवान नक्सलियों से लड़ते रहे जो बाद में वीर गति को प्राप्त हुए, उनके शव को वहाँ से हटाया जा रहा है। इन सभी शवों को यहाँ से 200 मीटर दूर जहाँ और शव रखे हुए हैं वहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है। नक्सलियों से लोहा लेते ये जवान यहाँ पर शहीद हुए थे। बड़ी संख्या नक्सलियों की बताई जा रही, 700 से 800 के आसपास जो नक्सली है वो यहाँ पर थे जब ये मुठभेड़ हुआ। ये पूरा गांव देखिए, गांव में सन्नाटा है, ताले लटके हुए हैं, घर पे कोई है ही नहीं, कुंडियाँ लगी हुई हैं। जवान यहाँ पर शहीद हुए थे, उनके खून के धब्बे यहाँ पर हैं। इस आसपास करीब तीन शव जो है वो पड़े हुए थे, जिनको साथी जो पुलिस के जवान हैं उन लोगों ने उठा लिया है। शव को खटिया पे रखा हुआ है। यहाँ स्थानीय जो गांव है उन्हीं ग्रामवासी हैं उन्हीं का ही खटिया है, उसी में रखकर उसको उठाया जा रहा है। ऑपरेशन से लौटते वक्त पुलिस पार्टी को नक्सलियों ने निशाना बनाया और करीब 4 से 5 घंटे ये पूरी मुठभेड़ जो है इस गाँव में टेकुलगुड़म में चली है, पास के खेतों में चली है। इस गाँव में भी शव सभी तरफ फैले हुए हैं। इस वक्त जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे शहीद जवानों के शवों को अपने साथी जवान उठाकर और जो शहीद जवान हैं वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मुठभेड़ हुआ सर कल जी सर। कितने देर मुठभेड़ हुआ? 5-6 घंटा सर। कौन कौन सा जगह मुठभेड़ हुआ बताओ, यानी कि ऐसा गांव वाले लोगों को बोलने के बाद फिर नक्सली आगे, पुलिस आगे बढ़ गई जी। कितना दूर आगे बढ़ी? 2-3 मीटर दूर, 200-300 मीटर दूर आगे गए। तो वहाँ पे पहले से नक्सली मौजूद थे? जी सर। और उसने पुलिस को आते देख गोलीबारी चालू कर दी? जी सर। तो क्या हिरमा गांव में आता है कि जंगल में रहता, क्या है? जंगल में रहता जंगल में रहता है। बीते दिन इसी गांव में और इसी गांव के जंगलों में मुठभेड़ हुई थी जिसपे 22 जवान शहीद हुए हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मुठभेड़ जो हुआ था कितना भयंकर मुठभेड़ हुआ था। लगातार अगर बात किया जाए तो 4 से 5 घंटे मुठभेड़ हुआ था। यहाँ पे देखेंगे कि दो बंदूक के जो छर्रे यहाँ पे लगे, बंदूक के छर्रे लगे। बताया जा रहा है कि इस पेड़ का आड़ लेके नक्सली मौजूद थे, पेड़ के पीछे नक्सली थे और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली मारी है और पुलिस की गोली से इस पेड़ में लगी है। आसपास पूरी तरफ से रॉकेट लॉन्चर के गुर्जे पड़े हुए हैं। आसपास अगर बात किया जाए तो खून के जो छींटे हैं, जवानों के खून के छींटे यहाँ पे देखेंगे, आप दिखाएंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे अगर जाएंगे तो यहाँ पे लगातार लगभग 10 से 12 खाट लगा हुआ है। इन खाटों के सहारे पुलिस की जो रिकवरी टीम थी अपने साथ उन जवानों को लेके आए। अपने साथ उन जवानों को लाने के बाद यहाँ पे इकट्ठा हुए, यहाँ पे बैठे और उसके बाद यहाँ से आज जवान अपने साथी शहीद जो शव हैं उन शव को लेके गया, पार्थिव शव को लेके गया। ये वो खोखे हैं जो यहाँ पे आसपास जो घर है, घर में ये पूरे खोखे लगे हुए हैं। घर में आके ये जो बुलेट्स लगे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे ये कुछ पर्चे भी है जो पुलिस के जवान लाए थे। हिंसा छोड़ो, विकास से नाता जोड़ो, या आत्मसमर्पण कीजिए, इस प्रकार के पर्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं।